We'll start a new topic today. That is animal what? Respiration. Now, in case of animal respiration, basically what is respiration? The respiration, actually what happens, a lot of people don't understand that in case of our body, माने we are nothing but a collection of cells, है कि नहीं? तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? वो एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है। तो इसलिए जब हम लोग खाना खाते हैं, जैसे आप लोग अभी खाना खा के आ गए, तो आप क्यों खा के आ गए? Because you think you need food to grow and do other activities, but actually you forget that you are nobody. समझे कि नहीं? तो एक्चुअली किसको खाना चाहिए? सेल्स को। ओके, तो यू आर नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है इसको खाना चाहिए। तो इसलिए हमने खाना खाया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, सर्कुलेट एब्जॉर्ब किया, फिर उसको सर्कुलेट किया। तो जब सर्कुलेट किया, ग्लूकोज पहुंच गया किधर? क्लोज टू द सेल्स। तो जब क्लोज टू द सेल्स आ गया ग्लूकोज, तो हाउ टू ब्रेक ग्लूकोज, है कि नहीं? तो ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाए कि एनर्जी मिले? तो उसका दो पाथवे है। सो दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, आफ्टर एनिमल रेस्पिरेशन। तो ठीक है, तो इसीलिए जो आप ऑक्सीजन देते हो वो ऑक्सीजन को सेल लेता है एंड आपका ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़कर प्रोड्यूस करता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन नहीं दोगे तो भी मिलेगा CO2, ऑक्सीजन, वाटर एंड एनर्जी। बट डिफरेंस क्या है? In case of oxygen providing, if you provide oxygen, तो आपको कितना ATP मिलेगा? 36 और 38। बट अगर आप ऑक्सीजन नहीं दोगे तो सिर्फ 2 ATP मिलेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। तो इसीलिए अब इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, तो जेजेस जो जूलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, तो जूलॉजी में हम कहां से कहां पढ़ेंगे? इधर से इधर। तो व्हाट इज माय जॉब इन जूलॉजी क्लास? ओके, तो जूलॉजी क्लास में मैं क्या करता हूं? ब्रिंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एंड रिमूव्स CO2 टू सराउंडिंग। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेंटिलेशन। ओके, तो वेंटिलेशन में हम लोग क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन लाते हैं एंड CO2 लौटा देते हैं। नाउ फिर क्या होगा? एक्सचेंज गैसेस करेंगे। तो वी हैव टू एक्सचेंज द गैसेस। तो इधर हम क्या करते हैं? O2 आता है कहां से? आउट टू लंग्स, है कि नहीं? तो O2 आपका आउटसाइड टू लंग्स आता है, whereas CO2 क्या होता है? लंग्स टू आउटसाइड। Okay, so this is the concept of gas exchange. How this exchange occurs, that we will study later on. आप लंग्स में ले आए, अब सर्कुलेशन में क्या होता है? O2 transported from lungs to cells and CO2
transported from cells to lungs. समझ रहे हो? तो ये जो जॉब है इसको हम लोग क्या कहते हैं? So this is called your what? This is called your सर्कुलेशन. ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का दायित्व है जो हम इसके बाद के बाद पढ़ेंगे. नाउ अब आपने ऑक्सीजन दे दिया किसको? सेल्स को. तो अब सेल्स उसका क्या करेंगे? ओके, सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज food and produce energy, CO2 and water. ठीक है, एनर्जी, CO2 and water. So उसके तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अंडरस्टूड? तो ये आपका इन नटशेल है रेस्पिरेशन. कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो आगे चलेंगे. फटाफट, आई डोंट वांट वीडियो ब्लैंक्स. ओके, तो इससे तुम लोग फटाफट पूछो, नहीं तो ये जो रिकॉर्डिंग होगा ना उसमें लगेगा सर सो गए थे बीच में. जल्दी पूछो. नहीं है तो बोलो नो डाउट्स. ओके, बट कुछ तो कुछ बोलो भाई, डोंट सिट आइडल. चलिए, क्योंकि बाद में पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा, ये याद रखना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है जे सर को डाउट सॉल्व करना पसंद नहीं. ओके, तो लाइक दैट. अभी देखो, अभी 12 PMT वाले पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ रहे थे, अभी डाउट ही डाउट पूछ रहे हैं. मैंने मना कर दिया कि भाई अब मैं डाउट्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब तुमको जब मैं बताया तब सुने नहीं, अब मैं तुम्हारा क्यों सुनूं? है कि नहीं? चलिए, तो इसलिए आप जब डाउट सब पूछ लो, फिर बाद में पूछने से कोई फायदा नहीं. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सो इसीलिए इन दिस चैप्टर हम लोग ओनली ये टू करेंगे. सो एक्चुअली इस यहां से यहां जो पार्ट है, फ्रॉम हियर टू हियर, सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, हम सॉरी, यहां से यहां तक जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एंड यहां से यहां जो पार्ट है उसको कहते हैं इंटरनल respiration. Okay, so this part is called internal respiration. Understood? तो इसीलिए ये why it is called external, आप पूछ सकते हो इसको एक्सटर्नल क्यों बोला जाता है. ओके, तो इसको एक्सटर्नल बोलने का कारण क्या है, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में occurs outside the cells. है कि नहीं? तो सिंस ये सेल्स के बाहर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल. ओके, सो सिंस दिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है. एंड सिंस दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है. ठीक है, चलिए. सो नाउ अगर ये है तो देन वी हाउ सेल्स रेस्पायर. ठीक है, सो ओके, सो respiration is classified into two types on the basis of
structures involved in respiration. Okay, the respiration is classified into two types on the basis of structures involved in respiration. तो उसका मतलब क्या है? So A, direct respiration. So what is direct respiration? So in this case, the direct respiration. So in this case, in this case, the cells respire on their own. Okay, the cells respire on their own. Okay, they take in their own O2 and release their CO2 directly to the surroundings. Okay, so this is called direct respiration. तो इसका एग्जाम्पल क्या है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा? एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो मोनेरा, ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो ये सारे ऑलमोस्ट लोअर तो सारे ही होंगे, प्लांटी, ओके, इनका कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, तो ये सब नॉन एनिमल्स हैं. एंड एनिमल रेस्पिरेशन एंड lower animals like sponges, Cnidaria, platyhelminths, nematoda. ठीक है, तो इनमें आपका कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता. ओके, they do not have a devoted respiratory organ or system. ठीक है, उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता. बट उसका बी टाइप हम लोग लिख लेंगे, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलेंगे. Indirect respiration. In this case, the cells do not respire on their own. Okay. There is an intermediate respiratory organ or respiratory system. Okay, so there is an intermediate respiratory organ or respiratory system. Okay, the respiratory organ or respiratory system between the cells and their surroundings. Okay, they collect CO2 from them and give it to lungs. They collect O2 from lungs and give it to the cells. तो इसीलिए आपका कोई ना कोई डेफिनेटली बीच में है.
तो एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे क्या? अब इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ओके, या एग्जाम्पल के पहले हम लोग ये पॉइंट लिख लेते हैं जो हम बोल चुके हैं फिर भी। तो सो दे हैव ए डिवोटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिस्टम। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका। तो क्या एनेलिडा। तो एनेलिडा का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो। मॉइस्ट स्किन इन अर्थवर्म एंड लीचेस। तो अर्थवर्म एंड स्किन लीचेस में मॉइस्ट स्किन होगा। पैरापोडियल गिल्स इन किसमें? पॉलीकीट्स। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन इन अर्थवर्म एंड लीचेस, पैरापोडियल गिल्स इन पॉलीकीट्स। ठीक है, तो ये आपका एनेलिडा में है। तापरे मलस्का। तो मलस्का में क्या होता है? पल्मोनरी सैक या लंग्स इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स एंड टेनिडियल गिल्स। इसको बहुत बुक में टेनिडियम भी लिखा होता है, टेनिडियम। ओके, ये लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक टेनिडियम। ओके, सो पल्मोनरी सैक, lungs in terrestrial forms and टेनिडियल गिल्स। ओके, एंड जो आपका लंग्स जो है वो हमने किस में देखा था? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। टेनिडियल गिल्स इन एक्वाटिक फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आपका मलस्का में हो गया। ठीक है, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं ना एग्जाम्पल, इधर से इधर। सो वी विल चेंज कलर। ना मलस्का के बाद क्या आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा। इसमें 3 कैटेगरी आ जाएगा। ओके, आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा क्या? क्रैब, प्रॉन। तो क्रैब प्रॉन में क्या आ जाएगा बोलो? तो सॉरी करना पड़ेगा सुबह। तो क्रैब प्रॉन में आ जाएगा बुक गिल्स। उसके बाद स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ओके, तो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में आ जाएगा आपका बुक लंग्स। ठीक है, तब इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। सेंटीपीड होची कौन? दैट इज कॉल्ड तेंतुलिया बिच्छा एंड मिलीपीड मतलब तेलुणी पोको। अंडरस्टूड? तो इनमें क्या आ जाएगा? ट्रैकी एंड ट्रैकियोस। ठीक है, उसके बाद 4 और क्या बच गया? आपका जो दिस टिक्स एंड माइट्स। तो इसमें आ जाएगा क्या? स्किन, या उसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा ना। इसमें आपका जो जनरली आप लोग के बुक्स में दिया होगा ट्रैकियोल्स। ओके, अगर एक लेते हैं ना तो ट्रैकियोल्स लिख देते हैं, इतना लिखेगा कौन? ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आ जाएगा? एकाइनोडर्म्स।
है कि नहीं? सो एकाइनोडर्माटा। ओके, तो एकाइनोडर्माटा में क्या क्या आ जाएगा? तो एकाइनोडर्माटा में आ जाएगा आपका क्या, पेरिस्टोमियल गिल्स, माने माउथ के चारों ओर गिल्स होगा। क्लोआकल रेस्पिरेटोरी ट्री, ठीक है, क्लोआका में उसका ट्री होगा। उसके बाद जेनाइटल, सेक्स ऑर्गन के पास बरसे होंगे, BURSAE, कॉमा, तो आपका डर्मल ब्रैंकिए, ये गिल्स होता है। ओके, दिस इज नियरली इक्वल टू गिल्स, ठीक है। तो डर्मल ब्रैंकिए एंड अल्टीमेटली ट्यूब, ठीक है। तो ये आपका एकाइनोडर्म्स में आ गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे क्या, लोअर कॉर्डेट्स। तो उसके बाद हम लोग लिख लेंगे लोअर कॉर्डेट्स, ओके, लोअर कॉर्डेट्स टू लार्वल एम्फीबियंस। तो इनमें क्या होगा बोलो, गिल्स। The lower chordates and larval amphibians to lower chordates to larval amphibians, इसमें होता है एक्सटर्नल और इंटरनल गिल्स। ओके, उसके बाद एडल्ट एम्फीबियंस टू mammals, okay, MAMMA, mammal, MAMMALS, ओके। तो मैमल्स, तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर लंग्स, ठीक है। तो एडल्ट एम्फीबियंस से मैमल्स में आ जाएगा लंग्स। तो समझ में आ गया? तो ये सारे आपके अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। थोड़ा सा फोटो देखने का कोशिश करेंगे समझने के लिए। फाइन, तो ये आप देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है। तो ये आपका एंसेस्ट्रल बोनीफिश है। सर दिखा नहीं दे रहा, हाँ, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। बट कुछ व्हाई, दिख नहीं रहा है। व्हाई কেন দেখতে পাচ্ছ না তোমরা? এখন देखते पारले, अभी दिख रहा है, चलो तो देखो, तुम लोग गुस्सा क्यों होता है? चलो, तो अब ये जो आपका क्या हो गया, व्हाट इज दिस? सो दिस में आपका जो है एयर लैडर मॉडिफाइड इनटू लंग्स, समझ रहे हो? तो आपका जो बोनीफिशेस है, इसको एंसेस्ट्रल बोनीफिश, इसको हम क्या कहते हैं पता है? सामने सलोनी तेरी झील से आंखें, बताइए, इसका नाम है डिप्नोई। ओके, तो जो डिप्नोई है उसमें आपका, इसको डिप्नोई क्या कहते हैं कॉमन नेम, लंग फिशेस, है कि नहीं? तो सबू कालू रे पढ़ दौच किंतु एडी आसी किसी कहून, सेटा मते बहुत दुख लगुचे। ये सब आप पढ़ लिए हो बट फिर भी इधर बोलते नहीं हो। सो दिस इज डिप्नोई या लंग फिशेस। ओके, तो लंग फिशेस में लंग कैसे बना, एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एयर ब्लैडर। आप देखोगे जब मम्मी मछली खरीदती है, एक बैलून उसके पेट से निकलता है, उस बैलून को क्या कहते हैं, दैट इज योर लंग्स। तो ये सैलामेंडर का लंग्स है, देख रहे हो, ये फ्रॉग का लंग्स है। तो सैलामेंडर के लंग्स में क्या होता है, विथ सेप्टा माने पार्टीशंस,
आप पार्टीशंस देखोगे। फ्रॉग का लंग्स कैसा होता है? स्पॉन्जी। तो फ्रॉग लंग्स होता है स्पॉन्जी लंग्स। ठीक है, ये आपका लिजर्ड का लंग्स है एंड दिस इज मैमेलियन लंग्स। तो मैमेलियन लंग्स की खासियत क्या है? मैमेलियन लंग्स में क्या लंग्स विथ एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। लोअर में नहीं, ये हायर में है। अब ये फ्रॉग का है, ये हम थोड़ा देर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो नाउ इन द नेक्स्ट ड्राइंग आई विल ट्राई टू शो यू सम लोअर ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं? तो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे नाउ। तो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। फंस जाइए। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक। यहाँ देखिए, तो ये आपके अलग अलग चीजों का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितना सुंदर गिल्स है। फाइन। सो ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल गिल्स, देख रहे हो? ये बाहर हैं गिल्स, आउटसाइड द बॉडी, बट ये अंदर हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल गिल्स। इसके बाहर ढक्कन होता है, कैरापेस। देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि हम काट के दिखाने के लिए कैरापेस को रिमूव किए हैं। ओके, तो कैरापेस को रिमूव किए हैं, वो बता रहा है क्यों आपने रिमूव किया कैरापेस को, वरना गिल्स देखोगे कैसे? ठीक है, तो इसलिए ये आपका गिल्स हो गया। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिल्स। ये आपका जो काउंटर करंट रेस्पिरेशन शो कर रहा है इन फिशेस, ये सब हम लोग 11th में भी शायद ही पढ़ेंगे। अगर तुम लोग 10th में अच्छे से पढ़ लोगे जे सर से, तब जाके ये 11th में पढ़ेंगे, अदरवाइज इसका पढ़ना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट, है कि नहीं? सो ये जो है, इसको हम लोग काउंटर करंट फ्लो कहते हैं इन द फिशेस। ठीक है, तो ये फिशेस का गिल्स है, अगेन एक्सटर्नल गिल्स। नाउ उसके बाद आगे जाएंगे। फाइन, ये ट्रैक्यूल्स है, साफ नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा लंग्स है। ठीक है, सो दीज आर द एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स। देख रहे हो, तो बर्ड्स में एयर सैक्स होता है। ठीक है जी, सो दीज आर द एयर सैक्स ऑफ बर्ड्स। चलिए, सो ये हमारा सुंदर सा कंसेप्ट है। नाउ we'll go to basically what we have to study, that is human respiratory system. So this is called human respiratory system. सर वो जो क्लोआकल रेस्पिरेटरी ट्री कैसा होता है? वो अभी मेरे पास भी उसका फोटोग्राफ नहीं है, समझे? रेस्पिरेट, देखो क्लोआका क्या होता है, क्लोआका एक कॉमन ऑर्गन होता है, समझे कि नहीं? लैट्रिन, सुसु एंड सेक्स के लिए। फाइन, जेनाइटल, एक्सक्रीशन एंड इजेशन, तीनों का जो अगर एक ही पैसेज है तो उसको क्लोआका बोले। ठीक है, तो अब जैसे अभी सपोज मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाने का कोशिश करता हूँ। ओके, नाउ सपोज वी विल ड्रॉ। ओके, तो ये आपका बाहर खुल क्या रहा है? ये है क्लोआका, एंड सपोज ये क्लोआकल चैम्बर है, ये खुल रहा है सपोज एक्सक्रीटरी ओपनिंग, ये खुल रहा है सपोज एनल या इजेस्टरी ओपनिंग, एंड सपोज यहाँ खुल रहा है जेनाइटल ओपनिंग।
तो आपका सुसु भी इधर से आएगा, आपका जो लैट्रिन भी इधर से आएगा, एंड आपका गैमेट्स भी इधर से आएगा या इधर से अंदर जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्लोआका कहते हैं। नाउ इस क्लोआका में अगर आपका एक पेड़ नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकल गया, दैट इज द ट्री। व्हाई? बिकॉज भाई हमें पानी से गैस एक्सचेंज करना है, इसलिए पेड़ तो बनाना ही पड़ेगा। नाउ लीव्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो जो आपका गैस एक्सचेंज होता है वो लीव्स के सहारे होता है, बुझिला कि नहीं? तो ये रेस्पिरेटरी ट्री है। तो इसका फोटो अगर मैं ढूंढूंगा, ये सब हम लोग टैक्सोनॉमी में दिखाते हैं, तो एक्चुअली हियर ये टॉपिक्स हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरू कर देंगे, बट सिंस आप लोग टैक्सोनॉमी थोड़ा पढ़े हो इसलिए मैंने बता दिया। सो नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये हमारा अभी का मेन ड्राइंग है। सो नाउ ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है। सो वी विल ड्रॉ टू डिफरेंट पार्ट्स। ये एक पार्ट ड्राइंग करेंगे एंड ये एक और पार्ट ड्रॉ करेंगे। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये ऊपर होता है, एंड दिस इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपका दो अलग अलग तरीके का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसका हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए। सो अब हम लोग बनाएंगे क्या, एक नाक, फाइन, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, चिन एंड चेस्ट, हेयर लाइन एंड बैक। आ गया मजा? मजा आ गया कि नहीं? सो इसको थोड़ा गुलाबी गुलाबी होंठ बना देंगे, सो दैट आप ज्यादा अट्रैक्टेड हो। अब इसका गाल फाड़ के निकाल देंगे। जब गाल फाड़ के निकाल दोगे आप देखोगे ये दांत है, या ये आपका अपर हेड पैलेट, अपर सॉफ्ट पैलेट उभुड़ा, नीचे लोअर जॉ, फिर टंग, एपिग्लोटिस। ठीक है, तो ये तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ऊपर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा। सो ये आपके 3 नेजल कॉन्का है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, एंड यहाँ एक एथमॉइड हड्डी होता है। फाइन, सो दिस इज एथमॉइड बोन, ये नॉस्ट्रल्स। तो अब हम इसको लेवलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो लेवलिंग करेंगे नाउ, तो दिस इज कॉल्ड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ये जो है सुपीरियर नेजल कॉन्का, मीडियल नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं नासोफैरिंक्स। ये जो एरिया है इसको कहते हैं ओरोफैरिंक्स। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं लैरिंगोफैरिंक्स। ये जो है ये आपका होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ये आपका इस तरफ वाला होता है, इधर छोटा सा 2 छेद होता है, इसको इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं या नेयर्स। सो दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स, दिस इज nasal chamber।
ठीक है, ये आपका नेजल चैम्बर है। ये जो है इसको ऑल्फैक्टरी चैम्बर बोला जाता है क्योंकि ये स्मेल से रिलेट करता है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर। एंड इसके एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? इसके एपिथेलियम को स्नेडेरियन मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके, दिस इज ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया क्या? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड इधर आप दिखा सकते हो दो ठो पाइप्स। तो आप जानते हो इधर ट्रैकिया होगा एंड इधर फूड पाइप होगा। सो ये आपका गलेट है, दिस इज फूड पाइप। नाउ ब्लू जो है, सो दिस इज आपका क्या? दिस इज ग्लॉटिस एंड दिस इज ट्रैकिया। एंड ये जो रिंग्स हैं, दिस इज कॉल्ड शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, तो ये आपका ड्राइंग किस चीज का हो गया? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब हम बनाएंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम रिब केज बनाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? रिब केज हमने काट के निकाला है, ये हड्डियां हैं, साइड से दिख रहा है। फाइन, सो ये आपका रिब केज है। नाउ इधर आप क्या बनाएंगे? डायाफ्राम। यहाँ एक मोटा सा डायाफ्राम होता है। ओके, सो दिस इज द डायाफ्राम। ठीक है, ये डायाफ्राम है। तो सिंस डायाफ्राम ऑड शेप में है, तो इसलिए लंग्स भी क्या होता है? सब। तो लंग्स जो है वो अलग अलग शेप का होता है। तो जो मैं ड्राइंग में लेफ्ट में बना रहा हूं वो राइट लंग्स है। तो आप क्या देख रहे हो? राइट लंग्स जो है वो छोटा है। ओके, एंड 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देयर आर 3 लोब्स। लेफ्ट लंग्स को हार्ट के लिए जगह देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका लेफ्ट लंग्स है, इसने हार्ट के लिए जगह दिया हुआ है। ओके, सो ये आपका लंग्स है